यदि मैं बोलूं कि आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर भारत की नदियां सूख जाएगी तो क्या तुम मानोगे? कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उनको बता दूं कि हमारे आसपास की छोटी नदियां जो लाखों वर्षों से बहती आई थी वो अचानक मात्र 20 वर्षों में सूख गई। ये हम सबको पता है। ऐसा ही आने वाले समय में उत्तर भारत की नदियों के साथ होगा। देखो, उत्तर भारत की नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां मुख्यतः हिमालय में जमी बर्फ के पिघलने से निकलती है और पूरे वर्ष बहती है, जिसके कारण उत्तर भारत में कृषि पैदावार अच्छी होती है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बहुत अधिक तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण हिमालय पर करोड़ों वर्षों से जमी बर्फ अचानक बहुत अधिक तेजी से पिघलने लगी है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार हिमालय के लगभग 40% ग्लेशियर पिघल चुके हैं और जो ग्लेशियर बचे हैं उनकी मोटाई 100 फीट तक कम हो गई है। और यदि तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो इस सदी के अंत तक लगभग 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। अचानक बर्फ पिघलने से शुरुआती समय में उत्तर भारत में बाढ़ आएगी, जिससे मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम ज़्यादा प्रभावित होंगे और धीरे धीरे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अब तुम जानना चाहोगे कि बर्फ पिघलने से उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है? तो तुम्हें बता दूं, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः रूप से पर्यटन और कृषि आधारित है और बर्फ पिघलने से इन दोनों को खतरा है। तुम्हें पता होगा कि नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है, लेकिन नदियों में पानी कम होने से ये उपजाऊ मिट्टी आना बंद हो जाएगी और नदियों में पानी कम होने से उत्तर भारत की कृषि पैदावार में भारी कमी आएगी, जिससे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम प्रभावित होंगे। और उत्तर भारत में पर्यटन मुख्य रूप से हिमालय में जमी बर्फ पर आधारित है, जैसे कुल्लू, मनाली, मसूरी और हिमालय तीर्थ स्थल जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी। बर्फ की अनुपस्थिति में इनका महत्व कम हो जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और यदि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था से कम हुई तो देश की एकता, अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आजादी के बाद आज के पंजाब और हरियाणा जो एक राज्य थे, धीरे धीरे भाषा के आधार पर सिखों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग शुरू कर दी। सिखों के इस मांग का नेतृत्व करने के लिए राजनीतिक पार्टी अकाली दल का निर्माण हुआ। दक्षिण भारत भी अलग देश बनने की मांग करे और इसको यदि क्लियर समझना है तो आने वाले वीडियो का इंतजार करें, उसमें इसे विस्तार से बताया गया है।